Hello friends, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So today we'll be discussing about the Baiga tribes and basically ये छत्तीसगढ़ में ये दूसरा ऐसा ट्राइब है कमार ट्राइब्स के बाद जिनको हैबिटेट राइट्स मिले हैं। हैबिटेट राइट्स क्या होते हैं? क्या ये प्राइवेट राइट्स की तरह होते हैं जैसे प्रॉपर्टी होती है? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? बाइगा ट्राइब के बारे में क्या है? उसके बाद हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का ओरिजिन कहाँ से आता है, देबार कमीशन एंड ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स. Then we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question based on this topic. So let's start by in news. Recently, बाइगा जो कि एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है छत्तीसगढ़ का, ये दूसरा स्टेट में हुआ जिसको हैबिटेट राइट्स मिले और जो पहला मिला था दैट वाज टू द कमार. हियर यू कैन सी ये जो टैटू है ये बाइगा ट्राइब में पर्टिकुलरली बहुत कॉमन है, खासकर की वुमेन्स में, मेन में भी. एंड व्हाट आर द हैबिटेट राइट्स? सो इनको ये एक बंडल ऑफ राइट्स होते हैं जिनमें उनके कनेक्शंस जो लैंडस्केप्स के होते हैं ये कंप्राइज होते हैं, जैसे कि लिवलीहुड, सोशल, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि उसी टेरिटरी में एम्बेडेड हैं जो कि उनका हैबिटेट बनाता है. अब ये जो है ये सेक्शन 3 जो है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 इसके अंडर ये दिया जाता है. ये टाइटल बेसिकली ओनरशिप का टाइटल नहीं है जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का नेचर होता है, बट अगर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी तो ग्राम सभा का कंसेंट और कंसल्टेशन इसमें जरूरी होता है. What is a habitat? According to the section 2 of Forest Right Act, habitat is what which includes the area comprising the customary habitat and such other habitats in reserved forest and protective forests of primitive tribal groups and also pre-agricultural communities and other forest dwelling scheduled tribes. So this is what a habitat of a tribe is. Now, significance. हैबिटेट राइट्स बेसिकली एसेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं इंक्लूडिंग एक कम्युनिटी के जो हैबिटेट है उसको हार्मफुल डेवलपमेंट से बचाते हैं. इंपॉर्टेंटली ये जो राइट्स हैं दीज आर नॉट लाइक प्राइवेट ओनरशिप टाइटल्स, सो यू जस्ट नीड द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा और द विलेज असेंबली बिफोर डूइंग एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन देयर एरियाज. हैबिटेट राइट्स बेसिकली दे ऑफर अ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लीगल प्रोटेक्शन टू दीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स टू एंश्योर कि उनके जो राइट्स हैं वो सेफगार्डेड रहें. इवन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, द लैंड एक्विजिशन लॉ है 2013 का, SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट है, इन लॉ के अलावा भी रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था कि अप टू 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर जो है वो अथॉरिटी नहीं लेनी पड़ेगी, डेवलपमेंट आसान से किया जा सकता है. बट द थिंग इज कि अगर इसके बीच में कहीं पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप आते हैं so that is how they have an extra layer of protection कि उनके एरिया में नहीं हो पाएगा unless until the gram sabha gives their consent. So this was about it. Now what is a Baiga tribe? Here you can see this is the traditional clothing of these people. Baiga sorcerers कहा जाता था. ये ट्राइब छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं. ट्रेडिशनली बाइगा जो है ये सेमी नोमैडिक लाइफ जीते थे एंड स्लैश एंड बर्न, ये जिसको झूम कल्टीवेशन कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है, वो करते थे. अब मेनली जो है डिपेंडेंट है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर ये बाहर बेचते हैं जैसे हनी है, वुड है एंड ऑल. देन देयर वर द कमार ट्राइब्स. कमार ट्राइब्स ट्रेडिशनली जो थे ये मिलिट्री सर्विसेज देते थे. एक्चुअली दे यूज्ड टू गिव द मिलिट्री सर्विसेज, बट लेटर ऑन जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए देन दीज पीपल टर्न्ड इनटू फार्मर्स और एग्रीकल्चरर्स. So these are the histories of these two tribes of Chhattisgarh. Now what is this group? 1973 में देबार कमीशन ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप क्रिएट किया था. ये एक सेपरेट कैटेगरी थी जो कि ट्राइबल ग्रुप्स में से भी थोड़े से लेस डेवलप्ड हैं. 2000 अब क्राइटेरिया क्या है हम आगे देखते हैं. 2006 में गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स नाम से चेंज कर दिया एंड मिनिस्ट्री ने 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए लगभग 18 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में, और इन 75 में से केवल 3 को अब तक हैबिटेट राइट्स मिले हैं. नाउ देयर इज अ क्राइटेरिया इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई दीज ग्रुप्स. सो स्पेसिफिकली वहां टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक्सट्रीमली लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी है, एक सब्सिस्टेंस लेवल इकोनॉमी है जो बस चल रही है, रेसिडेंट जो है वो आइसोलेटेड, रिमोट या चैलेंजिंग एरियाज में है जहां स्मॉल और स्कैटर्ड हैमलेट्स या हैबिटेट्स होते हैं. सो स्मॉल हर्ट्स व्हेन दे आर टुगेदर, सो दीज आर द हैमलेट्स. So this is how it is. Now there are some facts. छत्तीसगढ़ में लगभग 7 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जो कि उसकी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 17 डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं. इन ग्रुप्स में कमार, बाइगा, पहाड़ी कोरबा,
अबुझ मदिया, बिरहोर, पांडो, भुजिया, ये कम्युनिटीज आती हैं। एंड 2015-16 के सर्वे के हिसाब से पर्टिकुलरली वल्युलेबल ट्राइबल ग्रुप छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 लाख की संख्या से हैं। Now there are some habitat rights under this FRA. So it is like a right to perform all the customary religious या जितनी भी कल्चरल सेरेमनीज होती हैं वो उस लैंडस्केप से रिलेटेड या उनकी क्लान से रिलेटेड वो उनको कर सकते हैं। उनकी नेचुरल एंटिटीज को कंजर्व या प्रोटेक्ट करने के उनके पास राइट हैं। जो सेक्रेट साइट्स हैं उनके हैबिटेट राइट्स के अंदर कोई सेक्रेट ग्रूव है अगर, एंड ऐसी प्लेसेस जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है उनको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। जैसे सेक्रेट ग्रूव्स हो गया, कोई इंपॉर्टेंट पेड़ हो गया। राइट ऑफ पैसेज भी है इनके पास, जो फॉरेस्ट में जाते हैं हिल टॉप्स पे या रिवर के ओरिजिन पे या और कुछ रिमोट पार्ट्स जो फॉरेस्ट के होते हैं। नाउ देयर इज ऑल्सो राइट टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल कल्टिवेशन सिस्टम्स एंड अदर लिवलीहुड जनरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे सीजनल रिसोर्स का यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो हो सकता है। नाउ वी हैव टुडेस prelims practice question. The Baiga tribe has distinct language known as Baigini. However, it is now recognized as a variety of which regional language influenced by Gondi, Bengali, Marathi, Chhattisgarhi or Kannada. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have a main practice question. So what are particularly vulnerable tribes and how are they different from other tribes of India? So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for better preparation.